सभी लोग दर्शन पाठ का उच्चारण और उसको अर्थ सहित समझेंगे। ये दर्शन पाठ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय प्रतिदिन हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जिनेंद्र भगवान के उनके पूज्यता के गुणों की प्राप्ति के लिए उनका स्मरण, चिंतन और वंदन रूप किया गया है। इसलिए इस दर्शन पाठ को प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन करते समय पढ़ना चाहिए। और यह बहुत ही सरल और सहज संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका फल भी इस दर्शन पाठ में बताया गया है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या फल मिलता है, और जिनेंद्र भगवान के स्वरूप और अपने अंतःकरण की भावना एवं उसके अनुभूति को स्पष्ट करने के लिए इस दर्शन पाठ को पढ़ना चाहिए। प्रारंभ करते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम यानी दर्शन, देव देवस्य, देव यानी जिनेंद्र भगवान या जिनेंद्र देव, देवस्य अर्थात उनका, जिनेंद्र भगवान जो देवों के भी देव हैं, देवादिदेव जिनको कहा जाता है, उनका दर्शन। दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम यानी दर्शन, पाप नाशनम अर्थात पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम अर्थात ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष साधनम अर्थात मोक्ष का साधन है। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन या जो देवों के भी देव हैं ऐसे देवादिदेव का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष का साधन है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। इस काव्य में जिनेंद्र भगवान के साथ साथ साधु की वंदना करने से क्या फल मिलता है उसको दर्शाया है। दर्शनेन यानी दर्शन के द्वारा, किसका दर्शन? तो कह रहे जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम यानी जिनेंद्र भगवान के दर्शन के द्वारा, साधुनाम यानी साधुओं की, वंदनेन च वंदना करने से, यानी दो काम कहे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना करने से। न चिरम तिष्ठति पापम, चिरम यानी बहुत अधिक समय तक, तिष्ठति यानी ठहरते हैं। क्या चीज? पापम, पाप बहुत अधिक समय तक नहीं ठहरते हैं। छिद्र हस्ते यथोदकम, छिद्र यानी छेद, हस्ते यानी हाथ में, हाथों में यदि छेद हो तो यथोदकम तो उसमें पानी नहीं ठहरता है। उदकम मतलब जल अर्थात पानी। तो यदि हाथों में छेद हो तो पानी बहुत अधिक देर तक नहीं ठहरता है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से बहुत अधिक समय तक पाप नहीं ठहरते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। वीतराग मुखम, वीतराग यानी वीतराग भगवान, मुखम यानी उनका मुख, दृष्टवा, दृष्टवा यानी देखकर, पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणि का नाम है, सम यानी समान, प्रभम यानी प्रभा, अर्थात पद्मराग मणि के समान प्रभा से युक्त हैं। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म यानी कई जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, कृतम यानी किए हुए, पापम यानी पाप। दर्शनेन विनश्यति, दर्शनेन अर्थात दर्शन के द्वारा, विनश्यति यानी नष्ट होते हैं। अर्थात वीतराग भगवान के मुख को देख करके, पद्मराग जिनका मुख कैसा है? पद्मराग मणि के समान प्रभा से युक्त हैं। उनके मुख को देख करके अर्थात उनका दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारे ध्वान्ते नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम अर्थात जिनेंद्र भगवान का दर्शन,
जिन सूर्य से, जिन यानी जिनेन्द्र, सूर्य से यानी सूर्य, अर्थात जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, संसार ध्वांत अर्थात जो संसार संबंधी अंधकार है, संसार रूपी अंधकार है, नाशनम यानी नाश करने वाला है। तो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने से, वो जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की उपमा दी है। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार नाश हो जाता है। बोधनम चित्त पद्मस्य, बोधनम यानी विकासक, चित्त यानी मन, पद्मस्य यानी कमल का, समस्तार्थ अर्थात समस्त पदार्थों का, प्रकाशनम यानी प्रकाशक है। और ये जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कैसा है? तो वह कमल के समान, मन रूपी कमल के समान विकसित करने वाला है और समस्तात् प्रकाशनम अर्थात समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात इस श्लोक में 4 प्रकार की बातें कही कि जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है वो सूर्य के समान संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है और कमल के समान, मन रूपी कमल के समान विकसित करने वाला है और समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षिणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। दर्शनम जिन चंद्रस्य, यहाँ चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। जिन चंद्र से अर्थात जिनेन्द्र भगवान चंद्रमा के समान है, यानी जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का। सद्धर्मामृत वर्षणम अर्थात सद्धर्म रूपी अमृत की वृष्टि करने वाला है। जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह का अर्थ है जन्म रूपी ताप को नष्ट करने वाला है, विनाशाय यानी नष्ट करने वाला है। वर्धनम अर्थात वृद्धि करने वाला, सुख वारिधे सुख रूपी समुद्र में वृद्धि करने वाला है। अर्थात जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जन्म रूपी ताप को नाश करने के लिए सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला और सद्धर्मामृत रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय सम्यक मुख्याश्च गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीव आदि तत्व अर्थात जो 7 तत्व हैं उसमें जीव प्रारंभ में आता है, इसलिए जीव आदि 7 तत्व प्रतिपादकाय यानी उनके प्रतिपादक हैं। सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय, सम्यक्त गुण को मुख्य किया, मुख्याष्ट मतलब अष्ट जो उनके मूल गुण हैं शुद्ध परमेष्टि के, उसमें सम्यक्त गुण मुख्य हैं। गुणार्णवाय अर्थात गुण रूपी समुद्र के समान। प्रशांत रूपाय, प्रशांत मतलब प्रशांत रूप है और दिगंबराय दिगंबर हैं। देवादिदेवाय देवों के भी देव हैं। नमो जिनाय ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार हो। तो यहाँ उनकी विशेषता बता रहे हैं कि जिन जिनेन्द्र भगवान ने जो जीवादि 7 तत्वों के प्रतिपादक हैं, सम्यक्त आदि 8 गुणों के समुद्र के समान हैं, प्रशांत रूप हैं, दिगंबर हैं, ऐसे देवादिदेव अरिहंत प्रभु जिनेन्द्र भगवान के लिए हमारा नमस्कार हो। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंदैक रूपाय चिदानी आत्मा, आनंदैक अर्थात जो आत्मा का आनंद है, रूपाय यानी स्वरूप, आत्मा का आनंद स्वरूप। जिनाय परमात्मने, जिनाय यानी जिनेन्द्र भगवान और परमात्मने यानी उत्कृष्ट उत्कृष्ट आत्मा और परमात्म प्रकाशाय अर्थात परम आत्म तत्व के प्रकाशक। नित्यम यानी हमेशा,
सिद्धात्मने यानी सिद्ध आत्मा के लिए नमः यानी नमस्कार हो। अर्थात आत्मानंद स्वरूप कर्मों को जीतने वाले जो जिनेंद्र भगवान हैं, वो उत्कृष्ट आत्मा परम आत्म तत्व के प्रकाशक हैं। ऐसी सिद्ध आत्मा के लिए हमेशा हमारा नमस्कार हो। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा यानी आपके सिवाय कोई अन्य, शरणम नास्ति, शरणम यानी शरण, नास्ति यानी नहीं है, अर्थात आपके सिवा कोई भी शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, त्वमेव यानी आप ही, शरणम यानी शरण, मम मम यानी मेरी, यानी आप ही मेरी शरण हो। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, कारुण्य भावेन यानी करुणा भाव से, दया भाव से, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेंद्र भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अर्थात आपके सिवाय इस जगत में अन्य कोई भी शरण नहीं है, आप ही मेरे लिए शरण हैं। इसलिए हे जिनेंद्र देव दया भाव से करुणा करके मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। नहीं त्राता अर्थात रक्षा करने वाला नहीं है, त्राता यानी रक्षक, नहीं त्राता रक्षा करने वाला नहीं है, नहीं त्राता रक्षा करने वाला नहीं है, जगत त्रये अर्थात तीनों जगत में या तीनों लोकों में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। वीतरागात अर्थात वीतराग भगवान, परो देवो उनके सिवा और कोई भी, परो यानी उनके अतिरिक्त और कोई भी, न भूतो न भूतकाल में था, न भविष्यति न भविष्य काल में होगा। अर्थात इन तीनों लोकों में वीतराग अनंत देव के सिवाय और कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। ना भूतकाल में कोई हुआ है और ना आगे भविष्य काल में होगा। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिने भक्तिर तिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, भवे भवे यानी भव भव में, दिने दिने यानी दिन दिन में, जिने भक्ति अर्थात जिनेंद्र भगवान की भक्ति मेरी हो, सदा मेस्तु अर्थात सदा मेरी होवे, अर्थात प्रतिदिन भव में मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा होवे, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा होवे, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा होवे। इस प्रकार की भावना इस श्लोक में रखी जा रही है कि हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ही मेरा मन लगा रहे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चितोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। जिन धर्म अर्थात जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है, तो जिन धर्म, विनिर्मुक्तो अर्थात उससे रहित, माँ माँ यानी नहीं, यहाँ निषेधात्मक माँ है, भवेत् चक्रवर्त्यपि, चक्रवर्त्यपि नहीं चक्रवर्ती पद भी, भवेत् यानी नहीं हो या नहीं प्राप्त हो, स्यात् चेटोपि अर्थात स्यात् यानी भले ही, चेटोपि चेटोपि यानी दास हो जाऊं, दरिद्रोपि दरिद्र बन जाऊं, जिन धर्मानुवासितः अर्थात जिनेंद्र भगवान के धर्म से सुवासित हो। यहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में हमेशा हमारा मन लगा रहे, इसलिए कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से रहित होकर के यदि मुझे चक्रवर्ती पद भी मिल जाए तो वो मुझे स्वीकार नहीं है, बल्कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होते हुए यदि मैं दास बन जाऊं या गरीब भी हो जाऊं तो वह मुझे स्वीकार है। जन्म जन्म कृतं पापं दर जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्।
जन्म जन्म अर्थात जन्म जन्मांतर के, कृतम यानी किए हुए, पापम यानी पाप, जन्म कोटि अर्थात करोड़ों जन्मों के, उपार्जितम अर्थात करोड़ों जन्मों में उपार्जित पाप, जन्म मृत्यु जरा रोगम, तो जन्म यानी जन्म का रोग, मृत्यु यानी मरण का रोग, और जरा यानी बुढ़ापे का रोग, हन्यते अर्थात नष्ट हो जाता है, किससे? जिन दर्शनात् उन जिनैन भगवान के दर्शन से। यहाँ जिनैन भगवान के दर्शन का फल बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं, जो करोड़ों जन्मों में हमने उन्हें संचित किया है, वह सभी पाप और जो जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का जो रोग है, जिसे सबसे बड़ा रोग कहा जाता है, उन सब का जिनैन भगवान के दर्शन से वे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जिनैन भगवान के दर्शन से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप, करोड़ों जन्मों में उपार्जित पाप और जन्म मरण और बुढ़ापा रूपी रोग को नष्ट करता है। अद्याभवत् सफलता नैनद्वयस्य देवत्वदीये चरणाम्बुजे वीक्षणेन, अद्य त्रिलोके तिलक प्रतिभासते में, संसारे वारिधिरयं चुल्लक प्रमाणः। इस दर्शन पाठ के अंतिम उपसंहार के रूप में इस श्लोक को कहा, जहाँ उन भगवान के दर्शन करने से हमारे नेत्रों की सफलता के बारे में बताया। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य अर्थात जिनैन भगवान के दर्शन करने से मेरे दोनों नयन आज सफल हुए हैं। देवत्वदीय यानी जिनैन भगवान के दर्शन से, चरणाम्बुज यानी चरण रूपी कमलों के, वीक्षण यानी देखने से, अर्थात उनको देखने से मेरे दोनों नेत्र सफल हुए हैं। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते में, त्रिलोक यानी तीनों लोक, कौन कौन से तीनों लोक? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यम लोक, अर्थात तीनों लोकों का तिलक स्वरूप, अर्थ जैसे तिलक माथे पर लगाया जाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ तीनों लोगों के तिलक स्वरूप जो जिनैन भगवान का दर्शन है वो कैसा है? संसार वारिधिरयम, वारिधिरयम अर्थात जो समुद्र रूपी, संसार रूपी समुद्र, चुल्लक प्रमाण अर्थात चुल्लू भर प्रमाण के समान लगता है। ये जिनैन भगवान के दर्शन करने से सारा जो संसार है वो संसार रूपी समुद्र चुल्लू भर प्रमाण रह जाता है, अर्थात चुल्लू प्रमाण रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनैन भगवान के दर्शन करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ हमारे जो नेत्र हैं वह भी सफल हो जाते हैं और हमारा संसार बहुत कम शेष बचता है। जैसे बहुत बड़ा समुद्र हो, उसमें से चुल्लू भर पानी अलग से निकाल लो, उसी प्रकार से दर्शन करने से वह समुद्र रूपी जो संसार है वो चुल्लू भर संसार के रूप में शेष बचता है। इस प्रकार से ये दर्शन पाठ हमारा आज यहीं समाप्त होता है।